दोस्तों नमस्कार। कहानी बाबा में आपका स्वागत है। कहानी बाबा में आज कहानी बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी सब प्रथम पूजा करते हैं, गणपति जी की। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं, वो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें। और हम शुरू करते हैं कहानी गणपति जी की। ये कहानी है गणपति जी के आशीर्वाद की, गणपति जी के प्रति भक्ति की और उनके प्रति प्रेम की। तो किसी दूर दराज क्षेत्र में एक बुढ़िया रहा करती थी। बहुत ही साधारण घर से आती थी वो। बुढ़िया को रोज खाने को भी बढ़िया से नहीं मिलते थे, लेकिन बुढ़िया माई रोज गणपति की पूजा किया करती थी। वो रोज गणपति की प्रतिमा बनाती थी जो कि मिट्टी की हुआ करती थी। मिट्टी की प्रतिमा होने के कारण भगवान गणपति की प्रतिमा रोज गल जाती थी। पूजा करने के दरमियान पूजा किया, कुछ देर बाद वो मिट्टी गल गई। बुढ़िया माता इससे रोज परेशान रहती थी कि मुझे रोज गणपति भगवान की मूर्ति बनानी पड़ती है और रोज गल जाती है। तभी उनके घर के एक बगल में बड़ा सेठ रहा करता था। उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इस कंस्ट्रक्शन के काम के दरमियान जब मिस्त्री आया तो बुढ़िया माई ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे एक सीमेंट की मूर्ति बना के दे दें। ईंटें और सीमेंट की मूर्ति बना दें ताकि मैं रोज रोज के मूर्ति बनाने के झंझट से निपट जाऊं। अब बुढ़िया माता ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन लेबर कहाँ मानने वाले थे, मिस्त्री कहाँ मानने वाला था। वो बोला, बुढ़िया मैं तेरा जब तक गणपति का मूर्ति बनाऊंगा उतने देर में तो मैं दीवार खड़ी कर लूंगा। बुढ़िया माता ने कहा, ठीक है, जा जा, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। जैसे ही माता ने कहा तेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी, ये जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार बनाए फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर ढहे फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसे करते करते पूरा दिन दीवार ढहा बनाया, लेकिन दीवार बन नहीं पाई। आगे जब शाम हो गई तो मिस्त्री को लगा कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तभी ये बात सेठ जी के कानों तक गई। तो सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, सुबह सुबह ऐसा ऐसा हुआ था। एक बुढ़िया आई थी, उन्होंने मुझसे कहा, हमने ना कर दी, और अब देखिए कहानी ये है कि मैं बना रहा हूँ और टेढ़ी हो जा रही है। तो सब लोग गए, बुढ़िया माई को लाया, उनसे माफ़ी मांगी और बोली कि हे माई, मैं तुझे सोने की मूर्ति बना के दूंगा। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, जा, तेरी दीवार सीधी हो जाएगी। और बुढ़िया ने जैसे ही कहा दीवार सीधी हो जाएगी, दीवार सीधी हो गई। उसी दिन बुढ़िया माई ने कहा, आज के बाद तेरी सारी दीवारें सीधी होंगी, और उन दीवारें सीधी हो बनने लगी। इस तरह गणपति ने अपने भक्त की लाज रखी और अपने चाहने वालों की लाज रखी। इसलिए एक बार बोलिए, जय गणपति बप्पा मोरया। और दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किसकी कहानी सुननी है। मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं लेके ज़रूर आऊं। नमस्कार।